नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ दुनिया के दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं और मैं बड़ा होपफुल हूं। अगर आप बात तसल्ली से सुनते हैं और समझते हैं और जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको अपने चार्ट पे लगा करके ऑब्जर्व करते हैं, तो एक चीज़ की गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपकी ट्रेडिंग एक नए डायमेंशन पे डल जाएगी। ये वीडियो आपके लिए एक सॉलिड वाला गेम चेंजर हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप जो भी नाम देख रहे हैं, जो टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये किसी भी तरीके से कोई आपको बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि मैं चाहे जितने मर्जी बेहतरीन सेटअप कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूं, कोई भी दुनिया में चीज़ होली ग्रेल नहीं है। एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा नहीं है। बाकी काम आपका है, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट्स जो भी आपको निकल करके आए कमेंट्स में डालो, शेयर करो। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पे चलेंगे। आप जो देख रहे हो सामने स्क्रीन पे बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और लाइव रनिंग मार्केट में ये प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले स्क्रीन साफ कर देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी लगा के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में जाकर के कम्युनिटी में जाइए, उसके बाद टॉप इंडिकेटर में जाइए। दूसरे नंबर का इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लक्स हल्गो का, इसको लगा लीजिए। दूसरा बात, एक और इंडिकेटर है जिसके बारे जो दो इंडिकेटर का ये कॉम्बो, जैसे मैंने बताया, या दो कॉन्सेप्ट का ये कॉम्बो है। दूसरा इंडिकेटर आप अपनी स्क्रीन पे लगाएंगे, वो होगा फ्रैक्टल एंड एलिगेटर, जिसमें हम सिर्फ फ्रैक्टल्स का यूज करेंगे। पूरा का पूरा सीन आपके सामने ये है और इतनी ही स्क्रीन से मैं अपनी बात पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे चलते बाजार में आप इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और लॉस लगे तो छोटा सा लॉस देकर के बाहर आ सकते हैं। इतने में बात खत्म हो जानी है। स्क्रीन पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या है। पहले थोड़ी इंडिकेटर की सेटिंग पे जाएंगे, वहां देखते हैं। पहले लक्स अल्गो पे चलते हैं। इसके अंदर में इस भाई ने बहुत सारी चीजें हमें लगा करके दे रखी हैं। ऐड कर लीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर, कन्फ्लुएंस, स्विंग स्ट्रक्चर, ये वो लाभ लश्कर सब कुछ ऐड कर लिया 1 मिनट के लिए। ये सब चीज़ें फेयर वैल्यू जैसी आपको उसमें मिल जाएंगे, ब्रेकर ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे, स्विंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पे, इक्विलिब्रियम जोन्स, प्रीमियम जोन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये आप इसको ऐड कर लीजिए। दूसरा, कलर्स आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपने कर लिया, स्टाइल ओके ओके करके आप इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। समझने की चीज़ है। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ भैया, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है। ये जो लाल रंग के बैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये जो नीले और हरे रंग के जोन नीचे दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये एक बाइंग जोन है, सपोर्ट के जोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जितना कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे उतनी आपकी ऐसी की तैसी फेरेंगे ये। इससे ज़्यादा इनके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जोन आइडेंटिफिकेशन है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग आपको उल्टे सीधे नाम बोल बोल करके पैसे लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत सारा पैसा दे करके आए हैं और बहुत सारा पैसा देने को तैयार है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कई हमारे भाई ये चीज़ सिखाने के बड़े ठीक ठाक से पैसे ले रहे हैं। पर समझ में नहीं कहती है कि इसके अंदर ऐसी कोई ये नई चिड़िया नहीं है, कोई सोने की चिड़िया नहीं है जो अभी ताजी ताजी पैदा हुई है और ये आपको कोई ऐसी चीज बता देगी जो ऑलरेडी नहीं पता था। ये बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन आइडेंटिफिकेशन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली कुछ नहीं है। आप उसको अपनी स्क्रीन पे लगा के ये रंग लगा दो और आप इसका जो मर्जी नाम रख दो। जो लाल वाला है वो भैया इंस्टीट्यूशनल, आप इसको इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन कह दो। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन कह दो आप इसको। आप यहाँ पर सप्लाई जोन कह दो, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन कह दो, आप यहाँ पर सेलर का जोन कह दो। ये लाल का मतलब है आगे बाजार जाने में थक सकता है, घबरा सकता है। और नीचे हरे और नीले का मतलब है नीचे गिरने से अब बच सकता है। कुछ नहीं है सर, 100 बातों की एक बात है भैया। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और लगाने का तरीका ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट था। हालांकि ठीक है, इस बंदे ने जो कैलकुलेशन करके ये स्मार्ट मनी जोन्स निकाल करके बताया है इसने प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही है। क्योंकि स्मार्ट मनी जोन्स जो बनते हैं वो पुराने प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर ही बनते हैं। ये कोई एडवांस आपको कोई प्राइस रीड करके नहीं बता रहा। जो पुराना हुआ होता है, जहां से बाइंग आई होती है, आगे आपको वो जोन दिखा देता है। और क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैं 4 घंटे इस पे बोल दूं तो भी कम रहेगा। पर इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ और किसी को इसके पीछे पैसे देने की ज्यादा जरूरत है नहीं। इजी इजी करके काम कर लो आप अपना। पहला तरीका, पहला तो हमने ये किया जी कि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये लक्स सल्गो का फ्री वाला इंडिकेटर लगा दिया सामने पे और हमने रंग अपने हिसाब से कर लिए।
रेजिस्टेंस लाल रंग का कर दिया और सपोर्ट हमने नीले और हरे रंग का कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलो। अब इसके बाद और आगे चले, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया और दूसरा कॉन्सेप्ट है इससे ज्यादा धमाकेदार, वो है फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट। फ्रैक्टल भी डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है हमको, ब्रेकआउट में और रिवर्सल दोनों में हेल्प करता है। इसके ऊपर चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना करके डाले हैं, जब आपको टाइम मिले तो आप देखो। ये दो कॉन्सेप्ट लगा दिए। अब ये दो कॉन्सेप्ट लगाने के बाद हम स्क्रीन को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहां पर क्या ट्रेड हमें मिल सकता है। सारा खेल यहाँ पर है और इसी में सारी की सारी बात समझ आ जाएगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और वो भी चलते बाजार में। आइए देखते हैं अब क्या हम यहां से अपनी बातचीत शुरू करेंगे। ये जोन इज, ये वाला जो जोन है ना, या ये जो जोन, ये जोन या ये वाला जोन बना जब ये प्राइस एकदम से ऊपर भाग गया ना, तो फिर उसके बाद ये जोन आइडेंटिफाई हो गया। और ये लाल प्रीमियम का जोन तो उसको बना रखा उसने, यहाँ से उसे लग रहा है कि यहाँ से बाजार टूट सकता है, तो उसने एक प्रीमियम जोन आइडेंटिफाई करके दे रखा है। अब खेल देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इस गेम को ऐसे समझिए, इस जगह पर आप खड़े हैं, क्या होता है देखिए। ये सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट का जोन पहले आइडेंटिफाइड है। बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। बाजार ऊपर गया, ऊपर जाकर के नीचे आया, नीचे जाकर के फिर ऊपर जाने लगा है। तो जब बाजार ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आकर के वो सपोर्ट के जोन पर रुका। ये इस कैंडल को देखिए, ये आया, सपोर्ट के जोन को टच किया, वापस बाहर चला गया। जैसे ही ये यहां से वापस बाहर गया, ये कैंडल बनी, ये कैंडल कंप्लीट होगी तो कुछ फ्रैक्टल का ट्रायंगल बन जाएगा, ये कैंडल कंप्लीट होगी तो ये फ्रैक्टल पूरा बन जाएगा। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे आपको ये दिखने लगेगा। मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, ये कैंडल यहां तक आएगी, रुकेगी, बाजार अंदर चला जाएगा, वापस इस जगह पर लॉन्ग कर देगा, इस जगह पर लॉन्ग करूंगा, और ये मेरा एसएल है। याद रखिए, बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा। जब ऊपर आकर के नीचे आया और नीचे आके ऊपर जाने लगेगा तो इस जगह पर फ्रैक्टल बनेगा। ये फ्रैक्टल बन गया। ये बाजार ने दिखा दिया इस जगह पर आके कि भाई कि अब लो नहीं कट रहा। बाजार ने अपना रिवर्सल ले लिया, और रिवर्सल कहां से ले लिया है, सपोर्ट से ले लिया है। तो बाजार जैसी रिवर्सल लगेगा लेगा, नीचे सपोर्ट पर फ्रैक्टल बनेगा, मैं यहां पर लॉन्ग करूंगा और ये मेरा एसएल होगा। ये मेरा ट्रेड चल गया। मेरा पहला एसएल ये, दूसरा एसएल ये, तीसरा एसएल ये, चौथा एसएल ये, और मेरा चौथा एसएल यहाँ पर हिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर निकल जाऊंगा। हो गया मेरा, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, बहुत ही बढ़िया हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ बाजार में, यहाँ पर देखिए, बाजार फिर ऊपर गया, देखते जाइए। बाजार फिर ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। जब बाजार ऊपर गया और नीचे आया और बाजार फिर सपोर्ट के जोन में गया, पूरी कोशिश कीजिए कि बाजार को एक बार जोन को टेस्ट करने दीजिए, बाजार को जोन को टेस्ट करने दीजिए। आया, बाजार ने जोन को टेस्ट करा, टेस्ट करके फिर ऊपर गया। मैं यहां पर लॉन्ग करूंगा, ये एक ऐसा लगाऊंगा, इस जगह पर मैं लॉन्ग कर दूंगा, ये मैं ऐसा लगा दूंगा। और अब आप देखिए, मेरा पहला एसएल ये, मेरा दूसरा एसएल ये, मेरा तीसरा एसएल ये, मेरा चौथा और ये मेरा पांचवा एसएल ये, और अभी तक मेरा एसएल हिट नहीं है। और मैं पूरा का पूरा बुल का प्रॉफिट मैंने कैप्चर कर लिया, और ये चलते बाजार में प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, बना हुआ चार्ट ये नहीं। आगे चलते हैं, स्क्रीन को थोड़ा साफ करते हैं और आगे बात करते हैं। बाजार यहां पर गया, छोड़ दीजिए उसको। ऐसा हो सकता है बाजार ने, किसी ने नीचे बुलिश ट्रेंड ना लिया हो, ये ट्रेंड मिस हो गया हो किसी से, पर वॉट एवर रीजन बाजार अपने सपोर्ट पर पहुंच गया। ये बाजार अपने सपोर्ट पे खड़ा है। अब क्या होगा, माफ कीजिएगा, बाजार अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, मेरी सॉरी, ये बाजार रेजिस्टेंस पे खड़ा है। जिस प्रकार बाजार सपोर्ट से पलटता है, वैसे हमें ये भी पता है कि बाजार रेजिस्टेंस से भी पलटने की ताकत रखता है। क्या हुआ देखिए, खेल देखिए। बाजार रेजिस्टेंस तक जाता है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आती है, ये रिजेक्शन आई, एक आदमी ने यहां पर सेल किया, पर वॉट एवर रीजन इस जगह पर जब बाजार खड़ा है, इस कैंडल पर जब खड़ा है, तब तक आपको आगे का तो नहीं पता ना, वो सब तो बातें हैं ना करने वाली। ये कहता हूं मैं, ये है सर बाजार। अब बताओ सर, क्या करें, बोलो। कोई भी इसको देख करके कहेगा यार ऊपर रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस से बाजार पलट करके नीचे आ गया है यार, क्या करना चाहिए? इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये लीजिए जवाब इसका। यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे,
ये शॉर्ट है और फ्रैक्टल के ऊपर, या कोशिश कीजिए, चलिए फ्रैक्टल के ऊपर एक एसएल लगा लीजिए। यहां पर आप एक एसएल लगाएंगे, ये आपका एक एसएल है, ये आपका शॉर्ट है। आपको नहीं पता बाजार ने कहां जाना है। रिमेन रेडी दो चीजों के लिए, अपने स्टॉप लॉस को असेस करो कि ये जो स्टॉप लॉस है कि ये आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक है, आपका ट्रेड हेज्ड है। अगर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस या माइनस का ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, गो अहेड। इफ नॉट, या तो ट्रेड मत लो या अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो, पोजीशन साइजिंग मैनेज कर लो। लॉस नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या हुआ। बाजार नीचे गया, वेरी गुड, आप खुश हो जाओगे। फिर बाजार फॉर वट एवर रीजन ऊपर गया, बाजार कर सकता है। पर अंततः क्या हुआ, बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते आपने ये जो शॉर्ट बनाया था, ये जो आपका शॉर्ट था और ये जो आपका एसएल था इनिशियल, आपका पहला एसएल ये था, फिर उसके बाद आपका एसएल ट्रेड हुआ, आपका ये एसएल बना, आपका ये वाला शॉर्ट इस एसएल पे खत्म हो गया, आपका एसएल हिट हो गया। अगर आप लॉन्ग करके बैठे हैं तो आपका ट्रेड अभी भी एक्सेप्टेबल है, चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं है, प्रॉफिट कैप्चर करो। पर फॉर वट एवर रीजन, अगर आपने बाजार में इस रेजिस्टेंस के जोन को देकर के कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया है, आपने सपोर्ट से खरीदा है, तो आप रेजिस्टेंस से बेच भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप यहां पर बेच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये एसएल लगाकर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, हद से ज्यादा आपका एसएल ही कटेगा ना, क्योंकि बाजार ऊपर आपको रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है, एक्सेप्टेबल है। इस प्रकार आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे और लाइव मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये लाइव मार्केट है और बड़ा प्यारा सीन है इस समय सामने, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन है, समझिए बात को। एक आदमी कहता है यार कि मैं काम ये क्यों ना करूं, मैं आपको एक आध दो चीजें और भी इसके अंदर मैं बताता हूं तो बहुत हेल्प होगी आपकी, लिटरली आपकी बहुत बहुत बढ़िया वाली हेल्प होगी आपकी। अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इन एनी केस अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप कैसे और कहां पर फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। ये देखिए, बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बाजार ऊपर जाकर के नीचे आकर के फिर ऊपर जाएगा ना, तो इस जगह पर आप एक पुल बैक का लॉन्ग का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। ये पुल बैक का ट्रेड है विद दिस एस एस एल, ये छोटे से एस एल के साथ ये आपका ट्रेड मैनेज्ड, ये ऊपर ट्रेड चल गया। तो यहाँ पर आपके पास एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटी भी है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पुल बैक की, हम टेलेंगे वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। एक चीज और आपको दिखाता हूं, वापस आते हैं। बाजार अपने रेजिस्टेंस के जोन पर खड़ा हुआ है और हमें नहीं पता कि ये यहां रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे या ये रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ करके ऊपर, हमें नहीं पता। अभी तक अगर हम ट्रेड से चलते हैं तो यहां पर एक बुलिश बायस हम बना करके बैठे हैं। हम बुलिश बायस में या तो ब्रेकआउट के ट्रेडर बने बैठे हैं या हम पुल बैक के ट्रेडर बने बैठे हैं। अब प्राइस आ गया फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन के पास। दो चीजें होंगी, देखते जाइए। ये बड़े मजेदार जोन्स हैं रेजिस्टेंस के जोन्स। देखिए नीचे अब बन गया यहां पर एक सपोर्ट, फ्रैक्टल का सपोर्ट, ये फ्रैक्टल का सपोर्ट बन गया, रेड फ्रैक्टल आ गया। ऊपर देखते हैं क्या है। दो चीजें हैं। पहला, आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, आपको बताता हूं। बाजार अपने रेजिस्टेंस के जोन पर है और बाजार ऊपर की तरफ अपना मूड माहौल बनाए हुए है, एग्रेसिव अप्रोच। यहां पर लॉन्ग कर दीजिए, इसी जगह पर आप एक लॉन्ग कर सकते हैं। फ्रैक्टल पर आप अपना एसएल लगा दीजिए, फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा दीजिए, आराम से बैठ जाइए। आपको नहीं मालूम, लिटरली आपको नहीं मालूम कि बाजार ब्रेकआउट दे रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, या बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल क्या करता है वो सुनिए। आपने यहां पर लॉन्ग करा, ये आपका प्लस का पोजीशन है, ये आपका एसएल है, यहां पर अपने एसएल की क्वांटिटी को 2 कर दीजिए। आपको यहां पर पंटर ट्रैप कर सकता है, आप उस पंटर को ट्रैप कर पाएंगे। अगर बाजार ऊपर की तरफ गया तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, आपका प्लस पोजीशन आपको प्रॉफिट देगा। दूसरा, अगर बाजार पलट करके नीचे आया और तेजी से नीचे आया, जो आम तौर के ऊपर
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए बड़ा पैसा ये नाटक करता है, बड़ा पैसा ये नाटक करेगा लिक्विडिटी खाने के लिए। वो क्या दिखाता है, आइए और इस पर बात करते हैं। वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है ये इस समय ये सबको यहां पर ब्रेकआउट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये जोन हर कोई लगा के बैठा है। आप हम सब रिटेल को ये ब्रेकआउट का जोन दिख रहा है। हम वेट कर रहे हैं, आजा 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 आजा, कोई कहीं खरीदेगा कोई कहीं खरीदेगा। पैनिक करने वाला फोमो का शिकारी क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, वो यहीं खरीद लेगा। वो वही चाहता है पंटर। पंटर चाहता है कि सारे के सारे तुम इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर खरीदो। जैसे ही तुम सारे के सारे खरीदोगे, तुम्हारे सारे के सारे बाइंग ऑर्डर मैं तुम्हारे फुलफिल कर दूंगा, तुम सबको बेच दूंगा यहां पर, और तुम सबके ऑर्डर फुलफिल कर दूंगा, और इमीडिएटली वहीं से बाजार को तोड़ के नीचे ले आऊंगा। ट्रैप का जोन है, दिस इज पंटर ट्रैप जोन, और दिस इज लिक्विडिटी जनरेट करने का जोन। और फॉर वट एवर रीजन हम यहां पर कैसे अपने आप को बचाएंगे, या स्मार्ट ट्रेडर, क्योंकि सब अनुमानित तो है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला जो जोन है ये एक वैलिड जोन हो, ये ब्रेकआउट का एक वैलिड जोन हो, यहां से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा हो। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्टल्स ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ये जोन टूटे ही ना। तो हम यहां पर लॉन्ग तो बैठे ही हैं, और लॉन्ग बैठे हैं, और साथ में हम स्मार्टली कैसे एक्ट कर रहे हैं कि गलती से पंटर ने अगर ट्रैप करा और बाजार को नीचे तेजी से तोड़ा, तो हमने यहां पर अपने 2 एसएल लगा रखे हैं। टॉप ऑफ द टॉप गेम, आई एम टेलिंग यू, टॉप ऑफ द टॉप। जैसा मैंने कहा कि अगर आप आज मेरी इस बात को समझेंगे तो ट्रेडिंग आपकी 100% एक नए डायमेंशन पे डलेगी। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी देर में कितने ही एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए, और उनको अब एसिमुलेट करना, समझना, इस वीडियो को 4-5 बार देखना, ये आपकी अब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब यहां पर बाजार ऊपर की तरफ गया तो नो प्रॉब्लम, हम लॉन्ग बैठे हैं, और धोखा मिला तो हमने फ्रैक्टल पे 2 एसएल लगा रखे हैं। 2 एसएल क्या करेंगे, पहला एसएल मेरे लॉन्ग की पोजीशन को खाली कर देगा बाहर, दूसरा शॉर्ट क्या करेगा, यहां पर मुझे इमीडिएटली शॉर्ट बना देगा, मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा। होता यही है कि जब ऐसे जोन पर आकर के बाजार जब आता है और फंटर ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो बाजार को बहुत तेजी से ऊपर या बहुत तेजी से नीचे लेके जाता है। वहां पर आपको मौका नहीं देता वो शॉर्ट करने का। ये देखिए, इन जोन्स के पास ये बहुत तेजी से भागता है, मौका नहीं देता, आप देखते ही रह जाते हैं, आपके एसएल को खा लेगा पर आपको शॉर्ट करने का मौका नहीं देगा। तो उसका इलाज क्या होता है, डबल एसएल। इससे पहले कि पंटर हमें ट्रैप करे, हम उसको ट्रैप करने की ताकत रखते हैं। ये चीज मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहिए। ये तरीका है इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक नेक्स्ट लेवल अपनी गेम को लेकर के जाना। इन जोन्स के पास जरूर आप अपना फोकस रखें, मैं आपको बता रहा हूं, दिखाता हूं आपको गेम। हमेशा इन जोन्स के पास जरूर अपना फोकस रखें, बड़े ही प्यार से आपका काम होगा। और आपको चीज दिखाता हूं, और देखिए ऐसा भी होगा अभी कि बाजार ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहीं से घूम करके अब ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आ गया। अब हो सकता है अब अगली कैंडल नीचे की तरफ बने, अगली कैंडल नीचे की तरफ बने, ऐसा हो सकता है। पता है क्या खेल होगा वहां पे, एक और चीज दिखाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि लाइव लाइव में है ना, तो मैं ज्यादा समय भी नहीं ले सकता, आपका बोर नहीं कर सकता, आपको बात बता सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, चलिए फर्ज कीजिए कि किसी ने यहाँ पर अब लॉन्ग नहीं किया हुआ, नहीं किया उसने लॉन्ग, वो क्या करे, वो सुनिए, उसके बारे में सुनिए। ये कैंडल बनी, अब ये कैंडल अगर नीचे की तरफ बनेगी ना थोड़ी सी, तो ऊपर एक फ्रैक्टल बन जाएगा, यहां पर एक फ्रैक्टल आएगा इस जगह पे। अब स्मार्ट ट्रेडर और क्या करेगा, यहां पर सेल करेगा, यहां सेल कर दे, यहां सेल कर देगा, और यहां पे 2 एसएल लगा देगा। खेल वही करेगा, समझिए बात को। यहां शॉर्ट कर देगा, रेजिस्टेंस के जोन में आकर शॉर्ट कर देगा, और ऊपर 2 एसएल लगा देगा। अब गलती से पंटर क्या करेगा, अगर पंटर यहां पर अगर सेलिंग का प्रेशर है, अगर है, जैसा मैंने कहा, यहां पर शॉर्ट कर देगा आदमी, और ऊपर 2 एसएल लगा दे। अगर सेलिंग का प्रेशर मान लिया जाए कि ये रेजिस्टेंस का जोन एक वैलिड जोन है, बाजार तेजी से नीचे निकला, तो आपकी शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिटेबल है, जो आपने शॉर्ट बनाया प्रॉफिटेबल है, आपका एसएल इंटैक्ट रह जाएगा।
और गलती से पंटर ने अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश की और उसने बाजार को यहीं से रेजिस्टेंस के जोन में तेजी से वॉल्यूम डाल करके बाजार को ऊपर ले गया, तो जो ऊपर तुरंत यहां पर आपके 2 SL लगे हुए हैं, 2 SL ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे आपके। पहला SL क्या करेगा, आपके शॉर्ट को खाली कर देगा, और दूसरा बाय का SL क्या करेगा, इमीडिएटली यहां पर आपकी फ्रेश बाय पोजीशन खड़ी कर देगा। ये है सुपर एडवांस लेवल यार, और विश्वास जानिए लोग ये चीज सिखाने के बहुत सारे पैसे लेते हैं, ये मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और ये कुछ नहीं है सर, ये किसी इंडियन के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सब उन लोगों के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने सर ट्रेडिंग, जो एक्चुअली में ट्रेडिंग के किंग हैं सर, अमेरिकन हैं या ब्रिटिश हैं या कनेडियन क्रूलन जो भी हैं या जापानी हैं, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं सर सारे के सारे। ट्रेडिंग वहां पहले होती थी, इंडिया में बाद में आई है सर। वहां से 4 किताब पढ़ लिया, 4 चीज सीखा, ए करा ओ करा, 4 लोगों से सीखा और उसके बाद बोला ये मैंने बनाया, वो सब नॉनसेंस है सर। जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को उनका पूर्णतः क्रेडिट मिलना चाहिए सर, और कुछ नहीं सर। ये सब चीजें किताबों में लिखी हुई हैं सर, ये सब चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, किताबें पढ़ें आपको और कई चीजों का पता चलेगा सर। ये था यार मेरी तरफ में, और चलते बाजार में, कि चलते बाजार में मैं कैसे इस चीज को खेलूंगा यार, मैं क्या करूंगा, ये वो था यार। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक ईमानदार कोशिश करी बताने की कि कम से कम आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ये फ्रैक्टल्स को मिला करके कुछ ऐसा काम कर पाए जो आपको चलते बाजार में इतनी ताकत रखे कि आपको कुछ प्रॉफिट निकाल करके दे पाए। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज इसके ऊपर कुछ कमेंट कीजिएगा, ठीक लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, विद होप कि ऐसे काम के वीडियोस आपको समय से मिलते रहेंगे और आपको चलते बाजार में चीजें ऑब्जर्व करने में बहुत मजा आएगा। सैटरडे संडे का दिन है, 24 घंटे बिटकॉइन चल रहा है, ये 2 कॉन्सेप्ट लगा लो, आराम से शांति से बैठ जाओ, बाजार अपने आप आपसे बातें करने लगेगा, लिटरली बाजार आपसे बातें करेगा। इनको देख करके स्किल डेवलप कर लोगे, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक अपने चलते बाजारों में आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा सर। कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से मैं बिटकॉइन को हटा दूं ना तो ये चार्ट और बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखेगा सर आपको, क्योंकि ट्रेड करने वाले आपके और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मशीनें, ये सब एक जैसा सही होता है सर। ये भी मैं आपको बता दूं, चार्ट ऐसा सही दिखेगा, चाहे टाटा मोटर का हो और चाहे नैस्डैक का हो। आगे आते हैं, वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट है, प्लीज वो मेरी बात आप और सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको आपके मतलब की कई चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। एक और अपडेट है, हम एक और एजुकेशनल इनिशिएटिव रन करते हैं वाया चैनल मेंबरशिप, आप उसमें भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हफ्ते में हम 2-3 बार ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहाँ पर चीज़ों को सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब ले सकते हैं, लोगों के सवाल जवाब सुन सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ एक इनिशिएटिव हमारी तरफ से जो हम रन करते हैं, इनमें से कहीं पर आपका कैसा कंफर्ट डेवलप होता हो आप हमें ज्वाइन करें। फिलहाल के लिए बस 1 मिनट और बोलता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा था, ये किसी कारण से अगर किसी ने इस सेलिंग जोन में आकर के शॉर्ट करा है तो उसको अपना SL यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद आपको नहीं पता कि बाजार नीचे तोड़ेंगे या एकदम से सबको ट्रैप करके ऊपर ले जाएंगे। हमेशा याद रखिए ये जोन्स बहुत मजेदार होते हैं, यहाँ पर ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल होता है, पर आपको यहाँ पर ट्रेड करने की अकल होनी चाहिए, आपको डबल SL का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और पंटर देखिए बन गया फ्रैक्टल, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगली कैंडल होगी एक फ्रैक्टल बनेगा। अब आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर और 2 मिनट बात करते हैं कंक्लूड करने से पहले, लॉन्ग करना है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर लॉन्ग के 2 SL और इसके ऊपर लॉन्ग का ऑर्डर लगा करके रख दीजिए कि ऊपर आ फ्रैक्टल के, बाय का लिमिट ऑर्डर मेरा पहले लगा हुआ है। और अगर शॉर्ट करना है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट के लिए फिर वो शॉर्ट वाली ऑप्शन, वो बात वही है घूम फिर करके, आपको डबल SL का सहारा लेना पड़ेगा। अल्ट्रा प्रोफेशनल्स है ना, जो अल्ट्रा प्रोफेशनल्स मैं आपको बताऊं, अल्ट्रा प्रोफेशनल्स, उनके बारे में सुनिए। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें जो कहेंगे वो करके दिखा देंगे। आप लॉन्ग हो गया, मेरे को, मैं तो नहीं हूं खैर अल्ट्रा परफेक्ट, कुछ भी नहीं हूं सर, मैं तो एक एवरेज बिलो एवरेज ट्रेडर हूं। मैं बिल विलियम की बात करता हूं, लेजेंडरी ट्रेडर। वो क्या बोलता है कि आप किस पोजीशन पे, आप जैसे कहोगे वैसे करके दिखा देंगे। आप बोलोगे लॉन्ग तो लॉन्ग कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बात समझा देता हूँ और आपको बात समझ आ जाएगी और आपको लगेगा गेम सच में इतनी मुश्किल नहीं है। आप लॉन्ग बोलोगे ना, मैं यहाँ पर लॉन्ग कर दूंगा और नीचे 2 SL लगा दूंगा, ऊपर चलता तो चल कोई परेशानी नहीं है, और गलती से तूने मुझे धोखा दिया तो ले ले छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर मैं शॉर्ट बैठा हूं तो ये ले लो, लॉन्ग कर दिया। अब दूसरे तरीके से आओ इसी जगह पर, आप उसे बोलो बिल विलियम जी आप शॉर्ट करके दिखाओ, ले ले शॉर्ट कर देता हूं, मैं इसी जगह पर 2 शॉर्ट बना दूंगा, ये ले, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी कर दूंगा अपनी, ये मेरा शॉर्ट हो गया। और क्या,
आप मेरे को लॉन्ग और शॉर्ट बता सकते हो, मैं कर दूंगा, पर उसको मैनेज कैसे करना है वो मेरी ट्रिक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा, इसके ऊपर मैं दो यहाँ पर बाय के एसएल ऑर्डर लगा दूंगा, आजा मैदान में। आप जैसे कहोगे वैसे काम करके दिखा देंगे और आप ट्रैप नहीं कर पाओगे सर। ये है अल्टीमेट वाला सर तुक्का। किसी भी जगह पर आकर के आप बताओ सर, लॉन्ग करना है या शॉर्ट, जो आप कहोगे वो करेंगे सर। आप जो कहोगे वो करेंगे। ये जोन्स और ये ब्यूटी इसी चीज की है सर, क्योंकि हमें पता है गेम का हमें पता है। बाजार को एक तरफ चलना है, हम एक तरफ की पोजीशन बनाएंगे, परली तरफ दो ऐसा लगा देंगे। आप जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, विचार कीजिएगा कि ये कितना एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया। आप इस जगह पर आकर के बड़े खड़े हो, यहाँ पर हम खड़े हैं, हालांकि मैंने कह दिया मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं, पर बाजार में पैटर्न ऐसा बन गया कि मुझे फिर बातचीत शुरू करनी पड़ गई आपके साथ में। आप मेरे को शॉर्ट बोलो, मैं यहीं पर शॉर्ट हूं, ऊपर मेरे दो बाय के ऐसे लगे हुए हैं लिमिट ऑर्डर। आप मेरे को बोलो लॉन्ग, तो मैं इसी जगह पर लॉन्ग हूं, और नीचे स्विंग के ऊपर मेरे दो शॉर्ट के ऐसे लगे हुए हैं। सर बताओ, कर लो जो करना है, आपने करके दिखाओ मेरे को ट्रैप। किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं तो चलना है ना। मैं तो दोनों तरफ पोजीशन बना के बैठ जाऊंगा सर, दोनों तरफ की पोजीशन बनी हुई है मेरी। ये काम आप कैश में और फ्यूचर में तो कर पाओगे, पर ऑप्शंस में नहीं कर पाओगे, बस इस चीज का ख्याल रखना। बहरहाल अब वीडियो यार कंक्लूड करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।